So I'm currently studying in TYBA, Political Science in Ferguson College, and I visited Meghalaya in 2019, that is last year. Uh, I would be happy to share my first experience with Nyan Setu, like how I came to know about Nyan Setu. जो अभी पूर्वाताई ने बताया कि संचित दादा सबको पता है, तो संचित दादा मेरा सीनियर था कॉलेज में, तो संचित दादा से मुझे पता चला कि ज्ञान सेतु क्या होता है और क्या इनिशिएटिव्स होते हैं। तो इसके थ्रू मैं ज्ञान सेतु को ज्वाइन हुआ। तो उसके बाद मैंने रजिस्टर किया और वर्कशॉप के लिए मैं आया। आई वॉज बिट नर्वस वाइल अटेंडिंग वर्कशॉप, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है और मैं क्या करने वाला हूँ। तो उसके वर्कशॉप को अटेंड करने के बाद शाम को जब मैं वर्कशॉप से बाहर निकला, तो मुझे पता ही नहीं चला कि वर्कशॉप खत्म हो चुका है। तो आई वॉज फीलिंग लाइक कि आई वॉज इन 7th स्टैंडर्ड फॉर whole day, and doing experiments and learning how to teach and how to interact with children which we were going to be deal with. सो वर्कशॉप का ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस ऐसा था, इसके वजह से मुझे एक क्लैरिटी मिली कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है। और वर्कशॉप में ही मेरी टीम भी बन गई 10 लोगों की। ये बहुत डाइवर्स टीम थी मैं कहूँगा, क्योंकि 10 लोग थे लेकिन 7 लोग फर्ग्यूसन से थे। उसमें भी 4 लोग बीए के थे, 3 लोग बीएससी के थे। तो हम लोगों एक एक दूसरे को जानते नहीं थे वैसे तो, और 3 लोग तो दूसरे ही कॉलेज के थे। तो एक बहुत डाइवर्स टीम के बजाय ये एक्सपीरियंस और एनरिचिंग हुआ है। और वर्कशॉप के बाद फिर हमने डिसाइड किया कि कहाँ जाएंगे, तो मेघालय जाएंगे। मेघालय के बारे में यही सुना था कि इट्स अबॉर्ड ऑफ क्लाउड्स एंड बहुत अच्छी जगह है, नेचुरल ब्यूटी बहुत है। और साथ में मैंने ट्राई किया कि थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन भी निकाल लूँ मेघालय के बारे में। तो जब मैंने वर्कशॉप खत्म किया उसके बाद लगभग 2 महीने के बाद, मतलब 14 मई को हम निकलने वाले थे। उससे एक दिन पहले हमारा डेमो सेशन था। तो डेमो सेशन में हमें जो एक्सपेरिमेंट्स हम लेने वाले थे उसका थोड़ा बहुत एक मॉडल तरीके से प्रेजेंट करना था। और साथ में जो हम एक इक्विपमेंट्स थे एक्सपेरिमेंट के लिए, उसको असेंबल करना, फिर उसको सेग्रीगेट करना, ये सब प्लानिंग डेमो सेशन में होने वाली थी। तो डेमो सेशन की बेनिफिट और भी मुझे ऐसे हुए कि हमारी जो टीम थी, जैसे कि मैंने बताया कि इट वाज सो डाइवर्स, तो ये चांस मिला कि हम और इंटरैक्ट कर सके और एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स जान सके। जैसे कि मेरे मुझे अभी याद है कि डेमो सेशन में पूर्वाताई ने ही बताया था कि यू आर गुड एट टेकिंग गेम्स और सॉन्ग्स। तो उसी लाइंस पे हमने आगे के वर्कशॉप सब जब वहां गए तो प्लान की थी। ये डेमो सेशन के बाद अगले ही दिन हम एक्चुअल जर्नी के लिए निकल पड़े मेघालय के लिए। तो ऐसे स्टेट्स क्रॉस करके करके छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, ओडिशा, ऐसे ट्रेन में से पूरा एक इंडिया का जर्नी करके छोटा सा हम हावड़ा में एक हॉल्ट लिया, और उसके बाद जो वेस्ट गारो हिल्स, जो हमारा प्राइम लोकेशन था डिजायर्ड, वहां पहुंच गए। तो वेस्ट गारो हिल्स में एक जगह है गारो बाधा करके। तो वहां पहुंचने के बाद हमने एक बोर्ड देखा वहां पे। वैसे तो ठीक से दिख नहीं रहा था, क्योंकि वहाँ पूरे नॉर्थ ईस्ट में वैसे तो अंधेरा और सुबह बहुत जल्दी होती है। तो इट वाज अराउंड 6 to 6:30। तो हुआ ऐसे कि गारोबादा में पहुंचने के बाद हमारी टीम्स दो हिस्सों में बट गई। 5 लोग कालचिंग पारा करके एक गांव है वहाँ का, उधर जाने वाले थे। और 5 लोग जो हम थे वो मरेंगा पारा करके गांव है, उसमें जाने वाले थे। तो मरेंगा पारा के लिए हम निकल पड़े। वैसे अब टीम डिवाइड करके सब अरेंजमेंट्स होके 8 बज गए थे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि अंधेरा इतना था कि रात में 6 सीटर में हम जा रहे थे, और बीच में गाड़ी रुक गई, और हमें जो हमारे ड्राइवर अंकल थे वो बोले कि शायद हम गलत रास्ते से जा रहे हैं। तो पहले समझ नहीं आया कि क्या करना चाहिए अब। लेकिन बाद में ड्राइवर अंकल ने हमारे लोकल होस्ट जो थे, लोकल कोऑर्डिनेटर्स थे, उनको कॉल करके बहुत अच्छे से मैनेज करके हमें वहाँ पहुंचा दिया। तो वहाँ पहुंचने के बाद हमने डिनर वगैरह किया, रेस्ट किया। अगला दिन संडे था, इसलिए हमने वर्कशॉप स्टार्ट नहीं किया।
और लोकल होस्ट जो थे हमारे, एक थे राजू भैया और दूसरे थे मनोरंजन सर। तो मनोरंजन सर जो थे वो एक प्राइमरी स्कूल था गांव में मरेंगापारा में, उसके वो प्रिंसिपल थे। और राजू भैया एक लोकल कमेटी थी महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम की, तो उसके हेड थे। तो दोनों भी बहुत अच्छे से हमको उन्होंने रिसीव किया। और संडे को हमने छुट्टी लेके फिर मंडे को वर्कशॉप स्टार्ट कर लिया। तो संडे को पूरी प्लानिंग कर ली थी कि वर्कशॉप कैसे लेना है। और मंडे को सुबह हम जब पहले स्कूल में गए तो बहुत एक्साइटमेंट थी कि पहली बार ऐसा कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। और वो 6 to 9 स्टैंडर्ड के लिए स्कूल थी। तो हमें समय दिया गया था 2 घंटे के लिए हमें वर्कशॉप लेना था। तो हमने ट्राई किया कि ज्यादा से ज्यादा एक्सपेरिमेंट कैसे लिया जाए। लेकिन बीच में ये पता चला कि लैंग्वेज बैरियर वहाँ बहुत है। मतलब उन लोगों को हिंदी और इंग्लिश ये दोनों ठीक से समझ नहीं आ रही थी। तो हमने ये राजू भैया और वो लोकल स्कूल के जो टीचर थे उनके साथ ये शेयर किया। उसके बाद उन्होंने हमें हेल्प की बाद के बाकी जो वर्कशॉप बचा था उसमें कि ट्रांसलेट करके मैं बताना भूल गया कि हम जो गांव में गए थे वो कोच कम्युनिटी करके है उधर। जो ऐसे नॉर्थ ईस्ट में हम सुनते हैं कि बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज होती है, तो उसमें से ही कोच कम्युनिटी करके उस गांव में थी। तो कोच लैंग्वेज यूज करते थे। तो ऐसा पहला वर्कशॉप तो बहुत अच्छे से निकल गया। और उसी शाम को हम फ्री थे बिल्कुल, तो हमने बच्चों से ऐसे पूछा कि क्या आप हमारे साथ आपका गांव दिखाना चाहेंगे या फिर हमारे साथ कुछ खेल खेलना चाहेंगे। तो 5-10 बच्चे ऐसे थे जो हाँ बोल गए। लेकिन स्कूल में थे 50 बच्चे, तो हमें ऐसा भी लग नहीं रहा था कि वो 5-10 भी आएंगे शाम को। लेकिन हम जब 4 बजे वहां पहुंचे स्कूल में, तो वहाँ 25 बच्चे आ गए थे। तो ये काफी फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस था कि पहले ही वर्कशॉप में मतलब हम ये कर पाए थे कि बच्चों के साथ कनेक्ट करना और जो इश्यूज आ रहे थे वो डील कर रहे थे। तो उसी शाम को हमने वहाँ का गांव घूमा। और गांव घूमने के बाद अंत में ये पता चला कि हम एक नहीं 4 गांव घूम चुके हैं। तो बहुत आसपास के गांव ऐसे कनेक्टेड थे। इसी तरह हमारा पहले वर्कशॉप का दिन गुजर गया। और हमने टोटल 4 वर्कशॉप लिए। लेकिन दूसरा और चौथा वर्कशॉप ये एक ही सेकेंडरी स्कूल में लिया था, स्टैंडर्ड्स ज्यादा होने की वजह से डिवाइड करके। तो उसके एक्सपीरियंस उसका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था। लेकिन जो डिफरेंट वर्कशॉप मुझे लगा वो थर्ड जो वर्कशॉप हमने लिया, it was in primary school. It was the only workshop we took in primary school. क्योंकि क्या हो गया कि उसके पहले वाला जो दिन था काफी बारिश हो चुकी थी। मतलब it was very heavy rain and then we couldn't reach to the planned school which we were planning to go. So that's why we tried to take workshop in a primary school. And वो जो स्कूल था जो मैंने मनोरंजन सर के बारे में बताया, तो वो उनका ही स्कूल था। मतलब वो प्रिंसिपल थे और वो जो पहली के या दूसरी के छात्र थे उनके साथ हमने वो वर्कशॉप ट्राई किया। तो वर्कशॉप में हमने सिर्फ फन एक्टिविटीज ली, जैसे कि हरियाली उधर उधर करके एक आइस ब्रेकर था। ऐसे हमने एक्टिविटीज प्लान की और वो वर्कशॉप हमने वहाँ लिया था। तो इसीलिए ये वर्कशॉप मुझे थोड़ा ज्यादा याद रखा क्योंकि ये बहुत छोटे लोगों के साथ हमने कंडक्ट किया था। तो ये मेरे वर्कशॉप के बारे में था। और हमारी टीम के जो लोकल होस्ट थे जो मैंने बताया, राजू भैया और मनोरंजन सर, 5 दिन हमें ऐसा लगा ही नहीं कि हम कहीं घर से दूर आए हैं। इतना वो केयरिंग थे और फ्रेंडली थे। हमारी कुछ भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी हमें चाहिए हो तो हमेशा वो हमारे साथ रहते। और वो दौर ऐसा इलेक्शन का था, तो मनोरंजन सर को और राजू भैया को दोनों की भी बहुत काम था। उस बिजी शेड्यूल में से भी उन्होंने 5 दिन जितना समय हो सके उतना समय हमारे साथ बिताया। तो ये बहुत एक लाइफ टाइम बॉन्ड जैसा बन गया था। अभी भी हम कांटेक्ट में रहते हैं तो बहुत सारी बातें होती रहती है। और उसके बाद उस 5 दिन के बाद मैं अब ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस जो था मेरा वो थोड़ा शेयर करना चाहूंगा। हम 2 दिन के लिए घूमने गए थे। मनोरंजन सर ने हमें बताया था कि आप शिलोंग तो डेफिनेटली देखिए। तो हम पहले शिलोंग के लिए गए।
और शिलोंग में जो डॉन बॉस्को म्यूजियम है बहुत फेमस है, पूरे एशिया में लार्जेस्ट ट्राइबल म्यूजियम माना जाता है उसको। तो वो देखा। उसके बाद जैसे हमारी वेल नोन प्लेसेस है, चेरापूंजी हो, मौसिनराम हो, ये देखा। और घूमते वक्त एक डिफरेंस या स्पेशलिटी ऐसे नजर आई कि पूरे सड़क पर या हम जहाँ भी गए वहाँ बिल्कुल कूड़ा नहीं था। इट वाज टोटल क्लीन, इट वाज टोटली क्लीन। एंड also there was a certain kind of discipline while going to that tourist place. So ये हमने अलग चीजें नोटिस की, और इसी वजह से शायद मुझे लगता है कि एशिया का सबसे क्लीन रिवर डाउकी और सबसे क्लीन विलेज जो है मॉर्निंग लॉन्ग, वो मेघालय में लोकेटेड है, क्योंकि वो लोग बहुत क्लीनलीनेस को इम्पोर्टेंस देते हैं। तो ऐसी नई चीजें बहुत सीखने को मिली। और उसके बाद हम जब पुणे रिटर्न आए, उसके बाद एक लगभग 1.5 महीने के बाद हमारी फीडबैक मीटिंग हुई। तो उससे हम ये शेयर भी कर पाए पूर्वातई के साथ कि हमारे एक्सपीरियंस के क्या थे, और उससे ज्यादा ये भी जान सके कि और क्या इम्प्रूवमेंट्स हम कर सकते थे या और कुछ डिफरेंस हम कर सकते थे। तो ऐसा एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था, मैं ये कहूँगा। और अंत में यही कहूँगा कि जो मैंने कोच कम्युनिटी के बारे में बताया, तो वो कोच लैंग्वेज में नींग करके एक वर्ड है। नींग मतलब वी, मतलब अपना। तो एक सॉन्ग है नींग मेघालया करके, तो मैं उसी से एंड करना चाहूंगा कि नींग मेघालया। और ये मेघालय जो है, इट इज रियली अबॉर्ड ऑफ क्लाउड्स। एंड आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम मेघालया, I really feel that it's Ning Meghalaya. That's my Meghalaya and our Meghalaya. Thank you, Dance to team and Purvata.